अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर ऑफिस से होंगे। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च। सर्च और रिसर्च पे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल को विजिट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी क्वान्टिटेटिव रिसर्च। क्वान्टिटेटिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, यानी नंबर्स फॉर्म में होती है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिसर्च होती है कंसिस्ट ऑन स्पेसिफिक नंबर्स। लाइक जैसे हमारी फैमिली के बारे में पूछा जाता है, हाउ मैनी फैमिली मेम्बर डू यू हैव, ठीक है। तो हम इसमें अपने जितने भी हमारी फैमिली में मेम्बर्स होंगे हम सबका बताएंगे। हम ये नहीं कह सकते कि 7 to 8 या 5 to 6 है, ठीक है। हमने एग्जैक्ट नंबर बताना होता है, ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक नंबर बताना होता है जो कि बेस करता है। जैसे हमारी फैमिली में 8 है तो मैं 8 बताऊंगी, ठीक है। तो ये हमारा स्पेसिफिक नंबर होगा। ओके डियर स्टूडेंट, इसी तरह फिर हम उसके अलावा हम ये भी बताएंगे कितने जो फैमिली मेम्बर्स हैं। लाइक कोई बच्चे जो हैं वो स्कूल गोइंग है, कोई वेजेस वर्कर कौन कौन से हैं, कौन से मतलब उनका अपना बिजनेस है और कौन क्या करता है। लाइक सब के बारे में हमने इन्फॉर्मेशन देनी, वो भी स्पेसिफिक नंबर में देनी है। और जो क्वान्टिटेटिव रिसर्च होती है ये परसेंटेज में होती है, हमेशा परसेंटेज में होती है। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल कोई सर्वे करता है तो वो पूछता है लोगों से कि लिटरेसी रेट क्या है, तो लोग परसेंटेज में बताते हैं, ठीक है। परसेंटेज कुछ जो है वो बताएंगे 10, 50, 60, 70, 80, 90। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो लिमिटेशन होती हैं। इसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 50 से 50 यानी 50 हो सकते हैं। 50 लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिटरेसी रेट पे कर रहे हैं तो आप लोगों से पूछेंगे कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट क्या है, उसकी क्या परसेंटेज है। तो कुछ लोग जो है 10 बताएंगे, कुछ 20 बताएंगे, कुछ 30, कुछ 40। अब यहाँ पे एक चीज़ बेस कर रही होती है, वो ये होती है कि इसमें डिफरेंस जो होता है ना वो एक्सेप्ट नहीं होता। यानी परसेंटेज में जो ह्यूज डिफरेंस होता है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो कहता है कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट 10% है और दूसरा कहता है 90%। अब 10 और 90 लाइक इतना बड़ा खला, इस चीज़ को ये चीज़ जो क्वान्टिटेटिव रिसर्च है वो एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। हमने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने कहा 46, दूसरा कहेगा 47, तीसरा कहेगा 48, तो ये एक्सेप्टेबल है। लाइक एक ही लाइन में आ रही है, हमारी 40s की लाइन में है, ठीक है। तो ये चीज़ें एक्सेप्टेबल होती हैं। लेकिन अगर ह्यूज डिफरेंस होगा तो इसमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, ठीक है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। 50 लोग, एक पर्सन 50 लोगों से पूछेगा कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट क्या है, तो वो इस चीज़ पे जो है बताएंगे। और इसमें जो है ये भी देखा जाता है कि कितने लोग जो हैं वो मैक्सिम यूज़ करते हैं। लाइक कहावतें हो गई, जो मैक्सिम्स होते हैं हमारे पास, प्रोवर्ब्स होते हैं, यानी कितने लोग अपनी कन्वर्सेशन में जो है वो मैक्सिम्स का यूज़ करते हैं। इस चीज़ को भी देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो क्वान्टिटेटिव रिसर्च होता है इसमें जो आंसर होता है ना वो इज़ नॉट मैसिव नहीं होता। बहुत लंबे चौड़े सवाल नहीं किए जाते लेकिन सिलेक्टिव होते हैं। अब यहाँ पे मैसिव का ये भी हम कह सकते हैं, मैसिव और सिलेक्टिव, यानी यहाँ पे जो लोग होते हैं ना उन लोगों से पूछा जाएगा लिटरेसी रेट जिनको इस चीज़ के बारे में पता होगा। वैसे तो नहीं है ना, जैसे कोई एक पर्सन है जो अनपढ़ है उससे हम पूछ रहे हैं कि लिटरेसी रेट क्या, उसे खुद नहीं पता कि लिटरेसी रेट क्या होता है, ठीक है। तो हम ऐसे लोग सिलेक्ट करेंगे जो कि पढ़े लिखे हों, ठीक है, जिनको इस चीज़ के बारे में पता हो, ठीक है। हाउ नाउ पता होनी चाहिए उनको, उनसे पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एक मेन एक और चीज़ है, इसमें जो रिसर्च होती है ना ये हमेशा इम्पर्सनल होती है, यानी ठीक है, नोट बाइस्ड नहीं होती, इम्पर्सनल होती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। अब ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ये बिल्कुल क्वांटिटेटिव रिसर्च से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जो क्वालिटेटिव होती है इसमें नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। इन नंबर्स होते हैं, लाइक नंबर्स की बेस पे नहीं हो रही होती। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक ड्रामा है तो लोगों से कोई सर्वे करता है तो उनसे पूछता है कि वो ड्रामा आपको कैसे लगा। लाइक आपने हैमलेट ड्रामा पढ़ा, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, MA वाले स्टूडेंट्स। तो जो रिसर्चर होगा वो उनसे विजिट करेगा, उनके
उनके पास, उनसे सर्वे करेगा, उनसे पूछेगा कि आपको कैसा लगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ, आप कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, लाइक हमने ऑप्शन रख लिया फेयर, गुड, वेरी गुड एंड आउटस्टैंडिंग। अब ये डिपेंड करता है जिन्होंने ड्रामा देखा, ठीक है, जिनको पता है इस चीज़ का, जिन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट से एंड तक देखा, वो इस चीज़ को बता सकेंगे कि उनको ड्रामा कैसा लगा। फेयर अच्छा था, गुड, वेरी गुड बहुत अच्छा था, या आउटस्टैंडिंग था, ठीक है। तो ये इस चीज़ पे, इस बेस पे हम जो है ना वो करेंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा था क्वांटिटेटिव में जो है ना वो परसेंटेज को देखा जाता है, ठीक है। इसमें परसेंटेज को कुछ हद तक देखा जाता है, ठीक है। इसका जैसे फॉर एग्जांपल, और मैंने आपको कहा था कि इसमें लिमिटेशन रखी जाती है, इसमें लिमिटेशन नहीं होती, इसमें 100 या 100 से ज़्यादा लोगों से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि सर्वे जो करना होता है क्वालिटेटिव, इसमें क्वालिटी के बारे में पूछना होता है, तो इसमें 100 से ज़्यादा लोगों से भी पूछ सकते हैं, ठीक है, जो सर्वे करने वाला होता है। अब एक चीज़ और बेस करती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव में जो रिस्पॉन्स डिफरेंस जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, लेकिन जो क्वालिटेटिव है इसमें रिस्पॉन्स डिफरेंस जितना मर्जी हो जाए ना वो एक्सेप्टेबल होता है। एक पर्सन है, उससे पूछा कि ड्रामा कैसा लगा, ठीक है, तो उसने कहा फेयर और दूसरा कहेगा आउटस्टैंडिंग। अब फेयर 10% समझ ले और आउटस्टैंडिंग जो है वो 90% समझ ले, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ह्यूज जो डिफरेंस है, इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्टेबल किया जाता है, ठीक है। मर्जी होता है उन लोगों पे कि वो किस तरीके से इस चीज़ को लेते हैं, ठीक है। यानी इसमें ये कह सकते हैं कि मतलब एक रिस्पॉन्स अगर 0% है, दूसरे का 100% है, तो फिर भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। क्वांटिटेटिव में जो है वो परसेंटेज जो है ना वो मैटर नहीं कर रही होती, ठीक है। लोगों और इसमें लिमिटेशन जो होती है वो मैंने आपको बता दी, 100 या 100 से ज़्यादा लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसमें सिलेक्टिव भी हो सकता है आंसर और मैसिव भी हो सकता है। उसके बाद जो एक मेन जो हमारे पास आता है पॉइंट, वो ये है कि इसमें पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो होते हैं ना वो ऐड होते हैं, ठीक है। यानी पर्सनल होता है, और जबकि जो क्वांटिटेटिव होती है वो इम्पर्सनल होती है, ठीक है, इम्पर्सनल रिसर्च। और ये जो क्वालिटेटिव होती है ये होती है पर्सनल रिसर्च। अब दोनों जो हैं बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट। ये डिफरेंस था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएं। ओके डे स्टूडेंट्स, और वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से हर पॉइंट जो है वो समझ आ सके। ओके डे स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।